अभिवादन सत्कार करिए हरबंस नागोके का एम्स विजयपुर जम्मू के इस स्टूडियो में। दर्शकों, आप भली भांति से परिचित हैं जब नाम ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज हो, नए नए बीमारियों का यहाँ इलाज होता है और आप भली भांति से परिचित हैं। चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे बर्फीला रेगिस्तान है, देवभूमि हिमाचल और कुछ पड़ोसी 5 दरियाओं की धरती का पंजाब भी है, जहाँ पर न्यूरो सर्जरी नाम मात्र होती थी। जम्मू में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ थी। एम्स ने इन कमियों को पूरा कर दिया है और उसी संबंध में वो जो शख्सियत आज स्टूडियो में मेरे साथ हैं, डॉक्टर शौर्य दरबारी, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी के हैं, बहुत से सफल ऑपरेशन करवा चुके हैं। डॉक्टर शौर्य दरबारी साहब, पहले तो शुभकामनाएं कि जम्मू में एम्स विजयपुर में नया आपने आयाम दिया है, बहुत धन्यवाद। आपने हाल ही में एक सर्जरी की है, बड़ी ज़बरदस्त कहते हैं, वो या तो कि पीजीआई चंडीगढ़ में होती है, दिल्ली में होती है, पर यू हैव डन इट हियर और भी बहुत से आशय बनी हैं। दर्शक बहुत उतावले जानने के लिए कि न्यूरो सर्जरी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के नाते आपकी टीम ने वो किया, वो कौन सी सर्जरी थी, जब पहले ये जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी हाल ही में हमने न्यूरो सर्जरी स्टार्ट की है। जो हमारा पहले पेशेंट थे वो एक ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थे और उनकी सर्जरी बहुत ही चैलेंजिंग थी। उनका जो ट्यूमर है वो उस एरिया में था ब्रेन के जो हमारी बोलने की लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं और राइट साइड की मूवमेंट कंट्रोल करता है। तो सर्जरी सफल रही, उसमें बहुत सारे विभागों का योगदान था। रेडियोलॉजी विभाग का योगदान था, एनेस्थीसिया, ब्लड बैंक, एंड इस टीम वर्क से ही हम इस सर्जरी को सफल कर सके। डॉक्टर साहब, अक्सर यहाँ होता था पूरे जम्मू कश्मीर में, थोड़े बहुत श्रीनगर में होता था, जम्मू में ये सर्जरी थी नहीं। इवन बर्फीले रेगिस्तान में को होता था तो यहाँ से सीधा जाना पड़ता था। यहाँ जो आपने नया अध्याय रखा है, आपसे जानना चाहूँगा कितनी चुनौतीपूर्ण है और आपकी टीम किस तरह से काम करती है ताकि ये सफल ऑपरेशन आप कर रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं। देखिए, न्यूरो सर्जरी को सेटअप करना स्पेशली एक नए अस्पताल में आसान नहीं है। इसमें आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए, मतलब आपको कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स चाहिए, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसियोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, कई डिपार्टमेंट्स जो एक छत के अंदर हो, और ये सिर्फ एम्स जम्मू में ही पॉसिबल था। दूसरी बात, न्यूरो सर्जरी एक बहुत ही रिसोर्स इंटेंसिव ब्रांच है। हमें सेफ बनाने के लिए न्यूरो सर्जरीज को कई सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और वो इम्पोर्टेड होते हैं, एंड इसलिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट बहुत चाहिए। इसी में मैं हमारे एमएस सर और हमारे डायरेक्टर सर प्रोफेसर शक्ति कुमार गुप्ता जी का बहुत ही उनके सपोर्ट का बहुत ही अभिनंदन करना चाहता हूँ। उनके सपोर्ट के बिना न्यूरो सर्जरी पॉसिबल नहीं थी। और मैं हमारे पेशेंट्स का जिन्होंने हम पे भरोसा दिखाया कि उन्होंने हमें काबिल समझा कि हम उनकी सेवा कर सके, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा अभिनंदन करना चाहता हूँ। डॉक्टर शौर्य दरबारी सर, कई सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, कुछ और होती हैं, और ख़ास करके चूँकि कुछ इलाका हमारा बर्फीले के रेगिस्तान से या बर्फ़ वाला एरिया, यहाँ पर ऐसी बहुत सी बीमारियाँ होती हैं। पहले उनके लिए मुश्किल होती थी, अब आसान हो गया एम्स में। यदि उनको आना हो, क्या उसके लिए क्या एक प्रोसीजर आपका है और उनके क्या सारे टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं सर? जहाँ तक कि ये एक्सीडेंट की बात हो, जहाँ जिसको हम ट्रॉमा बोलते हैं, इसमें सबसे ज़रूरी होता है गोल्डन आवर का प्रिंसिपल। मतलब अगर ट्रॉमा के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर अगर उसको ट्रीटमेंट मिले, देन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। यहाँ के लोगों के लिए एम्स जम्मू का आना, स्पेशली विद इमरजेंसी सर्विसेज और न्यूरोसर्जिकल ट्रॉमा सर्विसेज के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान की तरह है। हम कह सकते हैं कि हम उनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट दे सकते हैं एंड इससे यहाँ की जनता को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो प्रोसीजर यही है, आपको अगर इमरजेंसी है, आपका सड़क में दुर्घटना हुई है, तो आप हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आइए। अगर आपको वैसे कोई नॉन इमरजेंसी केसेस है तो आप हमारी ओपीडी में आए। हमारी टीम, न्यूरो सर्जरी की जो टीम है, वो आपको देखेगी और आपका इलाज करेगी। डॉक्टर शौर्य दरबारी, जैसे सिर्फ क्रिकेट मैच होता, वाली कोई मैच होता है
तो उसमें एक बॉलर की भूमिका होती है, विकेट की, सबकी होती है, तभी एक अच्छी टीम बनती है। एंड कप्तान जब अच्छा हो, डॉक्टर प्रोफेसर शक्ति गुप्ता जैसे कप्तान हो, उसके अंदर आप काम कर रहे, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट आपके अधीन काम कर रहा है, उसमें जो पहले यहाँ प्रथा बनी हुई थी कि ये तो बहुत बड़ी सर्जरी है, नॉर्मल भी डॉक्टर साहब यहाँ पर कोई एक्सीडेंट केस होते थे यहाँ से बाहर चले जाते थे पीजीआई, अब उसमें रुकावट आएगी। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से हमारे जो पेशेंट्स हैं वो पूरा विश्वास करें, वो करते भी हैं एम्स पर, उसमें सोने पर सुहागा, आपके शब्द चाहूंगा दर्शकों के लिए। तो मैं अपने पेशेंट्स को, अपने दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि वो आए, हमारी सेवा ले। हमारे पास मोस्ट एडवांस्ड इक्विपमेंट्स है, हम आपकी वर्ल्ड क्लास सेवा कर सकते हैं। जो जैसा आपने कहा कप्तान के बारे में, मैं प्रोफेसर शक्ति गुप्ता सर का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस नीड को समझा, उन्होंने यहाँ के जनता की नीड समझी और उन्होंने न्यूरो सर्जरी जैसे डिपार्टमेंट को बहुत सपोर्ट दिया। एंड आई एम श्योर इन द फ्यूचर हम उनके इस भरोसे पे खरे उतरेंगे, हम अपने पेशेंट्स को बहुत ही अच्छा बेस्ट ट्रीटमेंट जो पॉसिबल है वो देंगे हम। डॉक्टर साहब, एम्स ये भी करता आ रहा है कि जनता को जागरूक करने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाकर सेमिनार करते हैं और देश विदेश के अनेकों गणमान्य डॉक्टर कुछ यहाँ आते हैं, वो सभी को शिक्षा देते हैं। तो इसमें जनता को और जागरूक करने के लिए, इसी न्यूरो सर्जरी के लिए आप आगे क्या क्या करने जा रहे हैं सर? तो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट सर्जरी करने से पहले वो ऑलरेडी इन्वॉल्व था कई सारे ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स में, एंड हमने कई सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन यूएस से, हमने कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी से, हमने कई सारे गठबंधन बनाए हैं, एमओयू साइन किए हैं और जल्द ही हम देखेंगे, मे बी इसी साल में वहाँ के डॉक्टर्स आएंगे, वो हमें तकनीकियाँ जो है, नॉलेज एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं, वो होगा एंड उससे अल्टीमेटली जो फायदा होगा वो यहाँ की जनता को ही होगा। एक चीज और जानना चाहूंगा, फर्स्ट एड के मुताबिक डॉक्टर साहब, किसी को प्रॉब्लम हो गई, सर दर्द हो गया या कुछ और हो गया, उसके लिए आपके संदेश देंगे, कहाँ जाए? कई बार होता है आप तक पेशेंट पहुंचते पहुंचते देर कर जाता है, कुछ नीम हकीम खतरे जान होते हैं, कुछ और कारण भी होते हैं, उसके लिए आपका ज्ञान जो है दर्शकों को बांटना चाहूंगा। मैं सर दर्द के अगर हम बात करें तो मैं कुछ चीज होती है जिसको हम बोलते हैं रेड फ्लैग साइंस। मतलब सर दर्द के साथ अगर आपको वो रेड फ्लैग साइंस भी है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसमें यह है बहुत तेज सर दर्द होना, सर दर्द के साथ उल्टी होना या लेटने से ही दर्द अचानक से बढ़ जाना, खांसने में बढ़ जाना, इसका मतलब ये कोई मामूली सर दर्द नहीं है। इस सर दर्द में कुछ दिमाग के अंदर कुछ दिक्कत है और इस सिचुएशन में आपको जल्द से डॉक्टर के पास आना चाहिए। ऐसे ही अगर हम बैक पेन की बात करें तो उसमें भी रेड फ्लैग साइंस होते हैं कि एक तरफ का हाथ पैर चलना बंद हो जाना या जो पेशाब या लैट्रिन के रास्ते वो बंद हो जाना या कुछ ऐसा तेज दर्द होना जो आपने कभी महसूस नहीं किया, उस टाइम पे आपको डॉक्टर के पास जरूर आना चाहिए। आप किसी भी अपने सिम्टम को, चाहे वो सर दर्द हो चाहे वो कमर दर्द हो, उसको नजरअंदाज ना करें। एंड मैं चाहूंगा कि आप एक बार एक डॉक्टर की सलाह जरूर लें इस चीज पे। इस महत्वपूर्ण समय में डॉक्टर सर आपने बहुत सी जानकारी दी। अब आखिर में चाहूंगा गागर के सागर के बीच एक और शानदार चीज आपसे चाहूंगा, दर्शकों के लिए आपका एक संदेश। मैं दर्शकों को यही बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे न्यूरो सर्जरी सेवाएं शुरू हो चुकी है और वो आए और हमारी सेवाओं का उपलब्ध ले। मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि ये सिर्फ शुरुआत है, हम जल्द ही अपने न्यूरो सर्जरीज का दायरा बढ़ा रहे हैं। बहुत जल्द हम पार्किंसंस और मिर्गी या एपिलेप्सी जैसी बीमारियों का भी न्यूरो सर्जरी द्वारा इलाज करेंगे। न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट एम्स जम्मू का बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और मैं चाहता हूं कि पेशेंट्स आएं और हमें उनको सेवा करने का एक मौका दें।
दर्शकों, आपने देखा जहां पहले हमने न्यूरो सर्जरी की बात की, कैंसर की बात की और महत्वपूर्ण चीजें आप तक बताई जो प्रमाणित करेंगे एम्स विजयपुर जम्मू इज द बेस्ट। और ये बताते हुए और भी शख्सियत जैसे डॉक्टर साहब हमारे पास है, आपको उनकी जानकारी अलग अलग विभागों की देते रहेंगे। डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद। दर्शकों, आपसे भी इजाजत, नमस्कार।